न तो घर के न घाट के। लोगों को कोई हाथ लगाने से भी डर रहा था। उस समय हमने हमारी जान जोखिम में डालकर कार्य किया। जब हमको लगाया, हम कोविड के टाइम में वैक्सीन किया, हमने वहाँ जाके उनकी सेवा प्रोवाइड की, हमको दवाई दी, उनको जाके हमने केयर करी। और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग विज्ञप्ति है। राजसमंद में 10 लोगों के लिए विज्ञप्ति निकाली है कि यहाँ पे आप भर्ती करो। CMHO सर चाहें तो 30 जनों को नौकरी रख सकते हैं। फ्रेशर को रखेंगे, इससे अच्छा हमारे भाई बहन लगेंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी का राजनीतिक दबाव ना हो और सबके साथ हम लोग संतुष्ट है। 10 जो भी हैं 10 में से किसी का भी हो जाए। अभी राजसमंद जिला मुख्यालय पर काफ़ी युवा यहाँ एक ऐसी मांग को लेकर आए हैं जिसमें कि आज की आवश्यकता भी है, जिसमें कि कोर्ट की एक आदेश का हवाला भी है। और ये कहा जा रहा है कि राजसमंद में वर्तमान में जो एक आदेश आया है जिसमें कि 10 नर्सिंग कर्मियों को नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर नियुक्त करवाना है, तो अब ये तमाम जो UTB के जो है लंबे समय से कर्मचारी वो आज आए हैं और उनका ये कहना है कि बीच में हम हटा दिया था, मगर अब जो वापस भर्तियाँ की जा रही है इसमें हमको प्राथमिकता दी जाए। सुनिए आखिर क्या कुछ ये कहते दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित जोशी है। UTB क्या कुछ मामला है? सर ये पूरा मामला यूँ है कि हम कोविड वैश्विक महामारी से लगे हुए हैं, जिस समय अल्प वेतन में हम 7-900 में सभी कार्मिक लगे हुए हैं। और उस समय जब लोगों को कोई हाथ लगाने से भी डर रहा था, उस समय हमने हमारी जान जोखिम में डालकर कार्य किया। सरकार ने हमें जब तक ज़रूरत थी तब तक रखा, लेकिन बीच में अब भर्ती पूरी हो गई, उस कारण हमें 28 फरवरी 2025 को हमें कार्य मुक्त कर दिया गया। लेकिन सरकार अब फिर संविदा कर्मियों को लेना चाह रही है। एक तरफ सरकार कह रही है हम भर्तियाँ दे रहे हैं, भर्तियाँ कर रहे हैं, नवयुवकों को रोज़गार दे रहे हैं। एक तरफ हमें कार्य मुक्त कर दिया गया, बेरोज़गार कर दिया गया। हम सभी घर पे बैठे हैं। हम कोर्ट से भी ऑर्डर लाए हैं सर कि अगर CMHO सर चाहें तो 30 जनों को नौकरी रख सकते हैं। अभी राजसमंद जिले में 50 से 60 रिक्त पद होंगे, लेकिन 70 पोस्ट लमसम होगी, लेकिन हम 48 जने हैं, हमें कार्य पर नहीं रखा जा रहा है। अभी एक राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें NHM की, जिसमें 10 पदों की स्वीकृति हुई है राजसमंद में। तो हम यूँ चाह रहे हैं कि इसमें जो बीज लगे उसमें सब NHM में UTB कार्मिक सभी UTB कार्मिकों की राजसमंद में क्या संख्या है? राजसमंद में हम 47 हैं। 47 है। अब आपकी आज की जो मांग है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो तो ये है कि जो 10 की वैकेंसी निकली है वो इन 47 में से 10 लोग लगे। पहली प्राथमिकता तो मेरिट बेस के अकॉर्डिंग हो, नीट एंड क्लीन हो, किसी का राजनीतिक दबाव ना हो और सबके साथ हम लोग संतुष्ट है। 10 जो भी हैं 10 में से किसी का भी हो जाए, हम लोग संतुष्ट हैं। दूसरी मांग आपकी ये है कि जो बाकी के जो रिक्त पद है, अगर जो बाकी के फिर जो लोग हैं वो भी वहाँ समायोजित हो सके सर, क्योंकि अभी रिक्त पद 70 से ज़्यादा हैं और हम 48 जने ही हैं और हम 4 साल से सेवाएं दे रहे हैं राज्य सरकार को। और हमने बिना भेदभाव किए हुए सरकार का साथ दिया है जब कर्मचारी नहीं थे। अभी तो परमानेंट वैकेंसी पूरी हो गई है तो कर्मचारी आ गए हैं, लेकिन जिस समय कोई नहीं था, जिस समय हमने सरकार का साथ दिया, तो हम चाहते हैं कि सरकार भी हमारी भावनाएं समझे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम नीलम पील है, मैं राजसमंद से हूँ। राजसमंद से हो। आपको लगाया कब था, मुझे ये बताओ? हमको 2021 में लगाया, जब कोरोना काल था। हाँ, कोविड का फुल टाइम था। जब एक दूसरे को भाई एक दूसरे का सगा नहीं था, कोई किसी के हाथ लगाने के लिए नहीं था, वहाँ नहीं जाते थे आसपास में। जब हमको लगाया, हम कोविड के टाइम में वैक्सीन किया, हमने वहाँ जाके उनकी सेवा प्रोवाइड की, हमको दवाई दी, उनको जाके हमने केयर करी, सब कुछ करा हमने उनका। फिर आपको फरवरी 2025 में आदेश आया कि हमें कार्य मुक्त कर दिया गया। उसके बाद हमारा एक्सटर्नल आगे नहीं बढ़ा। आप 2025 फरवरी के बाद आप क्या कर रहे हो? घर पे ही हैं, बेरोजगार हो। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हैं सर। हम 4 साल से काम कर रहे हैं, तो सरकार को ये चाहते हैं कि जैसे कि नया बंदा आएगा वो एक काम सीखेगा, साल भर उसको लगे भी जाएगा। हम लोग 4 साल से कम्प्लीटली काम कर रहे हैं। हम एक बिल्कुल हमारे अभी हमारी ये स्थिति आ गई कि हम कहीं नहीं रहे, न तो घर के न घाट के। मतलब ये चाहते हैं हम लोग का भी समायोजन होगा, हम लोग वापस एक स्थिति से जो भी इनका जो वेतनमान होगा। फरवरी से हम सर ऑफिसों के चक्कर ही काट रहे हैं। कभी CMHO ऑफिस आते हैं, कलेक्टर साहब, हमें आशा है कि सर हमारी बात सुनेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। मुझे एक बात बताओ कि फिर ये 10 का चयन जो होगा, फिर कल को ऐसा नहीं हो जाए आप लोग कहे कि यार ये 10 गलत ले लिए, ये 10 सही ले लिया। नहीं सर, हम अगर नए फ्रेशर को रखेंगे, इससे अच्छा हमारे भाई बहन लगेंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और रिक्त पद की भी हम मांग रख रहे हैं कि रिक्त पद हैं राजसमंद में, तो हमें राजसमंद में ही लगाएं। और राजसमंद के अन्यथा भी कहीं रिक्त पद हैं तो हम कार्य करने के लिए तैयार हैं सर। दूसरे जिले में सर कोर्ट के आदेश अनुसार बाड़मेर में, जोधपुर में और उदयपुर में ज्वाइनिंग दे दी गई है, लेकिन राजसमंद में अभी तक कोर्ट के आदेश अनुसार हमें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। अब ये मैं इसी पे आने वाला था
जो कोर्ट का आदेश, जो आप थोड़ा सा आगे आ जाओ आप, जो कोर्ट के आदेश की बात हो रही है, कोर्ट का जो आदेश है वो कोर्ट का आदेश आपके को क्या कहता है या क्या निर्देश देता है? कोर्ट का आदेश ये बोलता है कि अगर विभाग को जरूरत हो तो वो विभाग लगा सकता है। अब विभाग को जब जरूरत है तभी उन्होंने 2000 पोस्टों पर विज्ञप्ति निकाली है और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग विज्ञप्ति है। राजसमंद में 10 लोगों के लिए विज्ञप्ति निकाली है कि यहाँ पे आप भर्ती करो। और हमारी सबकी यही मांग है कि हम सबको जो यूटीपी अपने कार्मिक है जिन्होंने 4 साल कोविड में काम किया है, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी रखी जाए क्योंकि वो बेरोजगार होकर बैठे। तो ये देखा आपने, बड़े स्पष्ट जो मोटा मोटी पॉइंट जो निकल के आ रहे हैं, ये सभी यूटीपी कार्मिक हैं और इनकी नियुक्ति कोरोना काल में हुई थी, जब एक संकट काल चल रहा था चिकित्सा के नज़रिए से। तो उस वक्त इनकी नियुक्ति हुई 2021 में। 2025 तक ये 4 साल वो पूरा काम कर चुके थे, ट्रेंड हो चुके थे और 2025 फरवरी में आदेश आता है, उसके बाद इनको कार्यमुक्त कर दिया जाता है। ये कोर्ट की शरण में जाते हैं। कोर्ट से एक आदेश आता है कि जब भी नए कार्मिक लगा जाए इनको प्राथमिकता दी जाए। आज ये आए हैं सभी यहाँ इकट्ठे होकर, इनकी एक मांग है कि नए कार्मिकों की आवश्यकता है, इसीलिए 10 की वैकेंसी निकली है, इसीलिए 10 का आदेश हुआ है। तो इस 10 पर हमें पहले लगाया जाए, हमें प्राथमिकता दी जाए। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो हम कुल संख्या 45-47 बता रहे हैं, जो शेष रह जाते हैं उनको अन्य कहीं पर भी अगर आवश्यकता हो तो वहाँ पर भी उनको भी प्राथमिकता दी जाए। तो कुल मिला के ये जो मामला निकल कर आया है, इसमें कुछ पहलू तो विशेष तौर पर ध्यान देने लायक है कि इनका कहना है कि 4 साल का अनुभव, पहली बात, 4 साल के बाद अचानक किसी को ये कह देना कि भैया जाइए आप घर, कार्य मुक्त हो गए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट का विषय है। और उसके बाद कोर्ट के आदेश के पश्चात 10 लोगों की वैकेंसी और ये कह रहे हैं कि हमारे में से किसी भी 10 को लगा दीजिए, हम उसमें सहमत हैं। तो ये जो मूल विषय है, इस पर यकीनन प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ राजसमंद भर का नहीं, पूरे प्रदेश भर का मामला है। राजसमंद एक्सप्रेस से धन्यवाद।